आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो का जो बेसिक एम है वो जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ द लीनियर प्रोग्रामिंग। तो देखिए, हमारे पास जो आर्टिकल है वो है लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का। लीनियर प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में साउंड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो बहुत मेजर टूल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और हम किस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटीज़ को भी। तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में कह सकते हैं एलपी, और इसका दूसरा नेम जो है आल्सो कॉल्ड लीनियर ऑप्टिमाइजेशन, इज़ अ मैथमेटिकल मेथड और प्रोसेस टू फाइंड द बेस्ट मोस्ट इकोनॉमिकल सोल्यूशन। और इस इकोनॉमिकल सोल्यूशन को हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहेंगे, सच एज मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट टू अ प्रॉब्लम विद इन ऑल ऑफ इट्स लिमिटेशन। और लिमिटेशन को हम कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। तो ये एक मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है कि हम एक मेथड है मैथमेटिकली लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हम इकोनॉमिकल सोल्यूशन फाइंड करेंगे उस प्रॉब्लम का और उस प्रॉब्लम की लिमिटेशन में रहते हुए। अब इस सोल्यूशन को हम नेम दे रहे हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन का, और उन लिमिटेशन को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स कह रहे हैं। और जो भी हम यहाँ पर जिस तरीके से ये मैंने ग्रीन शेड कर दिया इसको कि जी किस तरह का वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट। यानी कोई भी हम अगर लेट्स सपोज हम बिज़नेस करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें मिनिमम कॉस्ट पे। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम इसके ज़रिए डील करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से। अब लीनियर प्रोग्राम को अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूँ तो इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम विद गिवन कॉन्स्टेंट्स। In linear programming, we formulate our real life problem into a mathematical model. It involves an objective function, linear inequalities. देखें यहाँ पर वर्ड आ गया है linear inequality का भी, with subject to constant. तो linear inequalities बेसिकली में क्या है, वही constants हैं, वही limitations हैं। हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में एक सिंपल काम करना है कि हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम पिक करनी है, उसको मैथमेटिकली मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। उस मैथमेटिकल मॉडल में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक होगा लीनियर इनइक्वालिटी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स दैट जिस तरीके से यहाँ पर है कि जी हमने मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, बेसिकली में ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। और जो हमारी कांस्टेंट, जो हमारी लिमिटेशन है, वो क्या होंगी, हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगी इस मैथमेटिकल मॉडल में। अब ये यूज़ किस जगह पर होता है, हम लीनियर प्रोग्रामिंग को कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैनी फील्ड्स हैं, ठीक है। मैनी फील्ड्स यूज लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स टू मेक देयर प्रोसेस मोर एफिशिएंट। दीज इंक्लूडेड फूड एंड एग्रीकल्चर को ले लें, इंजीनियरिंग में ये यूज़ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही है, और एनर्जी इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। तो ये तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन थी लीनियर प्रोग्रामिंग की। और देखें, लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर इनइक्वालिटीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जो हमारी प्रॉब्लम है, हमने उसके ऑब्जेक्टिव तो तय हो जाएगा कि जी हमने मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है, लेकिन जो हमारी लिमिटेशंस होंगी कि किस सिनेरियो में रहते हुए हम मिनिमम कॉस्ट को गेन कर सकते हैं या मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, तो वो कॉन्स्टेंट बेसिकली में लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के हमारे पास बेसिकली में दो मेथड्स हैं, एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा जो है हमारे पास वो है सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड एफएससी में हम ग्राफिकल मेथड को स्टडी करते हैं, जबकि हायर क्लासेस में हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्राफिकल मेथड यूज़ किया जाता है जब हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं वो एट मोस्ट 3 हों, यानी मैक्सिमम अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो हम ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे उसमें हम मैक्सिमम 2 ही वेरिएबल्स को गेन करेंगे। बेस्ट रहता है कि जी 3 अगर वेरिएबल्स हैं तो हम सिंप्लेक्स मेथड की तरफ ही मूव कर जाएं। तो सिंप्लेक्स मेथड जो है वो हमारे पास एट लीस्ट 3 वेरिएबल्स, यानी कम से कम हमारे पास अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हम क्या कर देंगे, सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करेंगे। क्योंकि ग्राफिकल मेथड में अगर हमारे पास 3 से बढ़ जाते हैं वेरिएबल्स तो ग्राफिकल मेथड को डील करना हमारे लिए नामुमकिनात में ही शुमार होता है।
तो इसलिए हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात हम जब करेंगे वो है ग्राफिकल मेथड की। तो एफएससी में जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ग्राफिकल मेथड को ही स्टडी करते हैं, तो लिहाजा ये शुरुआत में जितनी भी वीडियोज़ हैं ये उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो अब हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड का प्रोसीजर किस तरीके का होता है। ग्राफिकल मेथड में हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो प्रोसीजर फॉर डिटरमिन ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे जी, ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स टू डिटरमिन फिजिबल रीजन, यानी कि हम ग्राफ करेंगे उन कॉन्स्टेंट्स को, और वो कॉन्स्टेंट्स बेसिकली में क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वलिटी, यानी कि लीनियर इक्वलिटी का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करने के लिए, फिजिबल रीजन गेन करने के लिए। और फिर फिजिबल रीजन जब हम गेन कर लेंगे तो क्या करेंगे, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। हम फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ये जो मैंने बोल्ड की हुई हैं चीज़ें कि जी जिस तरीके से कॉन्स्टेंट, फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को एवेल्यूएट करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। लेकिन आज की वीडियोज़ में हम सिर्फ ये जानेंगे कि असल में लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ग्राफिकल मेथड कैसा होता है, और ग्राफिकल मेथड में किस किस तरह के स्टेप इन्वॉल्व होंगे। तो जब हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो फिजिबल रीजन के, देन हम क्या करेंगे जी, एवेल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हम हर कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। किस काम के लिए, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन गेन करने के लिए। अब मैं आपसे एक सिंपल सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है, आप स्क्रीन पॉज करें और इस एग्जांपल को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लें, फिर मैं आपको इस एग्जांपल को समझाता हूँ। आई होप सो कि आपने एग्जाम्पल को पढ़ लिया होगा। अब ये एग्जाम्पल में क्या है, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारे पास, और इसमें क्या है कि जी हमारे पास एक फूड एक्स है जिसकी प्राइस जो है वो 25 रुपीज़ है, और उस फूड में हमारे पास 2 यूनिट्स प्रोटीन के हैं और 4 यूनिट्स आयरन के हैं। इसी तरीके से मेरे पास दूसरा फूड वाई है और जिसकी प्राइस मेरे पास क्या है, 30 रुपीज़, और इसमें हमारे पास 3 यूनिट प्रोटीन है और 2 यूनिट आयरन के हैं। अब हमने ये जो फूड्स हैं ये एनिमल्स को देने हैं, और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास, वहाँ पर है कि जी हमने जो फूड देना है एनिमल्स को उसमें एटलीस्ट 12 यूनिट ऑफ प्रोटीन होने चाहिए और 16 यूनिट्स ऑफ आयरन होने चाहिए। जो हम हर रोज़ एनिमल्स को जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनमें ये 2 चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए, इनसे कम नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली मैम यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। तो लिमिटेशन को हमने क्या कहा था, कांस्टेंट, और इनको हम डिस्क्राइब करेंगे इनइक्वालिटी की मदद से। और फिर देन क्या है कि जी हाउ मैनी यूनिट्स टू ऑफ ईच फूड शुड बी फीड टू ईच एनिमल एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो हमें कितना फूड देना चाहिए, यानी कि मुझे एक्स कितना यानी कि एक्स फूड कितना मैं प्रोवाइड करूं एनिमल को, वाई फूड कितना एनिमल को प्रोवाइड करूं कि मेरी ये लिमिटेशन भी कंप्लीट हो जाए और मेरी कॉस्ट भी कम हो जाए। यानी कि मेरा एम क्या है यहाँ पर, कम कॉस्ट में ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट, कि मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए अपने इस एम को हासिल करने के लिए। देन क्या है कि जी हम इस एग्जांपल को एक मैथमेटिकली मॉडल में लेके आएंगे, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि जी हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे और फिर देन क्या है प्रोसीजर को स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोसीजर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो हमारी कॉन्स्टेंट्स होंगी इनको एसोसिएट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हमने बना ली, अब ये किस तरह बनी है ये हम अपनी वीडियोज़ में देखेंगे। आज की तो बात सिर्फ इतनी है कि जी हमने वो स्टेप देखने कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। हम 0 to 100 एक बार एक नज़र में देख रहे हैं और फिर देन हम क्या है एक एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और देन हम इनको एसोसिएट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अपनी कॉन्स्टेंट्स को, और फिर क्या है इनको हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ये दोनों लाइंस मैंने ग्राफ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा सबसे पहला काम तो हो गया कि जी ग्राफ द कांस्टेंट, ये हमने अपनी कांस्टेंट्स को इस ग्राफ पर ड्रॉ कर लिया। देन क्या है कि जी जब हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं तो हमने क्या करना होता है, एक फिजिबल रीजन फाइंड करना होता है। तो देन क्या है कि जी इस फिजिबल रीजन फाइंड करने के लिए हमें एक टेस्ट पॉइंट लगाना पड़ता है। इस टेस्ट पॉइंट की मदद से हम क्या है फिजिबल रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। और देन क्या है, इसके बाद जब फिजिबल रीजन ड्रॉ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो ये हम कॉर्नर पॉइंट्स, ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं इसमें। ये कैसे बन रहे हैं ये भी हम बड़े अच्छे तरीके से जानेंगे। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स क्या है इसके फाइंड हो जाएंगे।
अब जब ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड हो जाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप क्या बचता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन हर कॉर्नर पॉइंट के लिए इवेल्युएट करें और ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। तो ये हम किस ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि जी पुट द कॉर्नर पॉइंट्स इनटू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन चूज द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज गिव मिनिमम वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू क्या है, कॉस्ट का, कहाँ पर हमें वो मिनिमम कॉस्ट दे रहा है, किस कॉर्नर पॉइंट पर। तो ये हम किस में पुट कर देंगे, इस अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ये हमारे पास जितने ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स निकले हैं, तीनों इसमें पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद ये हमारे पास एक टेबल शो हो जाएगा। तो इस टेबल के अंदर हम देखें तो हमारे पास जो पहली रो है, सेकंड रो है, उसमें हमें नज़र आ रहा है कि जी वहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 135, और जबकि उससे नेक्स्ट क्या है 150 और 240। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। तो मिनिमम कॉस्ट किस पे आ रही है, 135 पे। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस चीज़ का कि जी हमारे पास टेबल में क्या शो हो रहा है, टेबल शोज़ दैट जी हैज़ मिनिमम वैल्यू 135 एट द कॉर्नर पॉइंट 32। या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, द कॉस्ट विल बी मिनिमम if 3 units of foods X and 2 units of food Y are feed to the एनिमल। तो यानी कि इस चीज़ से हमें ये चीज़ अंदाज़ा होगी कि जी मुझे जो X फूड है वो 2 यूनिट्स देना चाहिए, और Y फूड जो है वो जो X फूड है वो मुझे 3 यूनिट्स देना चाहिए, और Y फूड जो है मेरे पास जो है वो मुझे 2 यूनिट्स प्रोवाइड करना चाहिए एनिमल को। जिसके ज़रिए क्या होगा कि जी मेरी एक तो कॉस्ट भी कम लगेगी, और दूसरे नंबर पे मेरा क्या है जो एम है उनको 12 यूनिट्स प्रोटीन और 16 यूनिट्स ऑफ आयरन प्रोवाइड करना, वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये बेसिकली में हमारे पास वो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो ग्राफिकल मेथड है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने जो चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं कि जिस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बना है, और फिर देन कांस्टेंट को किस तरीके से ये बनाया है, और फिर मैंने प्रोसीजर को स्टार्ट किया जिसमें हमने एसोसिएट कांस्टेंट को एसोसिएट फॉर्म में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद मैंने इन ग्राफ के ऊपर शेड इन लाइंस को बनाया है। और फिर देन क्या है कि मैंने फिजिबल रीजन को किस तरीके से शेड किया, और फिर कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले जो हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर इनइक्वालिटी पे बात करेंगे, और फिर देन क्या है कि जी हम जब ये चीज़ें हो जाएंगी फिर देन हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और देन क्या है हम उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। और ये टोटल हमारे पास क्या होगा, ये ग्राफिकल मेथड होगा किसका, लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो आई होप सो कि आपको इस बात की तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। और यहाँ पर जो हमने शुरू में टॉपिक का नाम लिखा था कि लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर इनइक्वालिटी का इसके साथ क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड तो हो गया है, लेकिन हमें ये चीज़ अभी फाइंड करना वाली बाकी है कि ये प्रोसीजर में हम ये ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, और देन फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरीके से क्रिएट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में इस मेथड को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा चीज़ जो होगी वो क्या होगी, वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ पर हम बात करेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे, और देन क्या है हम फिर बात करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स पर, और फिर हम इस तरह की जो वर्बल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।